हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड भाषा भारती पार्ट 4 हम भी सीखें। इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पहला शब्द है हित। हित का अर्थ होता है भलाई। त्यागी का त्याग करने वाला। पथिक का राहगीर या यात्री। माया का अवास्तविक। तरु का वृक्ष या पेड़। वाणी का स्वर या नाद। खुशबू का सुगंध। पिछड़ा का जो पीछे रह गया। अनपढ़ का निरक्षर। अब प्रश्न 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पढ़िए। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? आइए उत्तर देख लेते हैं। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं। दूसरा प्रश्न देखिए। धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? धरती से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। प्रश्न ग देख लेते हैं। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? उत्तर देखिए। पेड़ हमें खुशबूदार सुंदर फूल देते हैं तथा मीठे रसीले फलों के साथ जलती दोपहर में थके राहगीर को शीतल छाया देकर पेड़ हमारी सेवा करते हैं। प्रश्न घ। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा उत्तम कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। प्रश्न अंग देख लेते हैं। देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों? उत्तर देखिए। देश हमारी मातृभूमि है। हमें इस पर अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अंतिम प्रश्न देखते हैं। देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर देख लेते हैं। यहाँ कवि का सब कुछ से आशय जीवन के लिए उपयोगी उन सभी वस्तुओं से है जिसके बिना हम खुशहाल एवं तनावमुक्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। प्रश्न 3 देखिए। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान देखिए। सूर्य से हमें प्राप्त होता है रोशनी। यहाँ पे 3 आपको दिया गया है उत्तर, जिसमें से छांट के आपको सही उत्तर लिखना है। तो रोशनी होगा यहाँ पे सही उत्तर। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है फल। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? फल। हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन। दीपक से हमें प्राप्त होता है उजाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। जो रिक्त स्थान है वहाँ पे हम लिखेंगे हम ऐसा कुछ करना सीखें। अब हम नेक्स्ट पेज पे हैं। ख देख लेते हैं। प्रश्न 4 का ही ख है ये। हम मेहनत के दीप जलाकर, रिक्त स्थान में होगा नया उजाला करना सीखें। ग में देख लीजिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अगला देख लेते हैं भाषा अध्ययन में। प्रश्न 1 देखिए। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्द है मिट्टी, वाणी, पथिक, रोशनी, अनपढ़ और पिछड़ा। तो यह इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। ये देखिए पहला मिट्टी है। गांव में मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। इसका वाक्य प्रयोग हुआ। वाणी का देख लीजिए। हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तीसरा पथिक है। पथिक थक जाने पर पेड़ की शीतल छाया में आराम करते थे। रोशनी, अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की रोशनी से भगाना चाहिए। अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए। पिछड़ा, बिहार राज्य में कुछ गांव अभी भी पिछड़ा हुआ है। अगले प्रश्न 2 पर देखिए। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं। इनमें एक शब्द सही नहीं है, उस पर गोला लगाइए। देखिए बहुत ही आसान है ये प्रश्न। तरु का अर्थ होता है पेड़। वृक्ष, पादप, लता और पेड़। लता देखिए अलग हो जाएगा तो इसमें हम गोला लगा देंगे। धरती का जमीन, पृथ्वी, धरा, भूधर। तो भूधर पे हम गोला लगा देंगे। हवा, वायुयान, पवन, समीर और वायु। देखिए वायुयान अलग होता है, ये
एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। घ देख लेते हैं, फूल, पुष्प, कुसुम, फल और पुष्पू। तो यहाँ पे फल आ गया है, फल पे हम गोला लगा देंगे जो कि अलग है इन सब से। सूरज, दिनपति, भास्कर, रजनीपति, दिनकर। तो यहाँ पे रजनीपति को हम क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध वाक्य में करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, देश को हमें कुछ सीखना है देना, इसका शुद्ध होगा हमें देश को कुछ सीखना देना है। नया जीवन हवा देती है, हवा नया जीवन देती है। ग देख लेते हैं, धरती पर होती है खेती, धरती पर खेती होती है। घ पेड़ देता है छाया है, तो पेड़ छाया देता है। प्रश्न 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर अलग लिखिए। विशेषण यानी जो विशेषता है उसकी। तो नया जीवन में नया क्या हो गया, विशेषण। जलती दोपहरी में जलती, विशेषण। खुशबूदार फूल में खुशबूदार हो गया, विशेषण। नए फल में नए, विशेषण है। अनपढ़ बालक में अनपढ़, विशेषण है। प्यासी मिट्टी में प्यासी, विशेषण है। और नया उजाला में नया, विशेषण है। त्यागी तरु में त्यागी, विशेषण है। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हित का अहित, प्रारंभ का अंत, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का अंधकार, सुगंध का दुर्गंध, नया का पुराना। हम अगले पेज पे हैं और प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे हमको जो रेखांकित शब्द है उसको बहुवचन में बदलना है और वाक्य को फिर से लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पति को भोजन दो, पथिकों को भोजन दो। तो क हमारा देखिए, राम खेत में पानी देता है, राम खेतों में पानी देता है, ऐसे लिखेंगे। ख पेड़ की छाया शीतल होती है, पेड़ों की छाया शीतल होती है। फूल पर तितली बैठी है, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। फल को खराब होने से बचाना चाहिए, फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। अंग देख लेते हैं, त्यागी तरु से कुछ सीख लेना चाहिए, त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए। लास्ट है, अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए, अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। यहाँ पर हमने पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम पार्ट 5 करेंगे। तब तक बाय बाय।